2 दिन पहले हम सब वुमेन्स डे मना रहे थे। हम आज मनाएंगे। यहाँ पे हर एक दिन वुमेन डे होता है, क्योंकि वुमेन के बिना कोई भी डे इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिन कर सकते हैं जेंट्स लोग वुमेन के बिना? करना चाहते तो एक दिन छुट्टी पे भेज के देखो उनको, फिर अपना घर देखना। तो आइए हम सब बहनें और भाई लोग भी बहनों के लिए एक जोरदार ताली बजा के उन्हें हैप्पी वुमेन्स डे बोलेंगे। नारी होना एक गर्व की बात है। नारी के जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी जिम्मेदारियां हो, लेकिन फिर भी नारी होना गर्व की बात है कि नहीं? क्योंकि एक नारी ही है जो सारे फर्ज निभाने की ताकत रखती है। मैं मेल्स को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या मैं उनको नीचे नहीं कर रही हूँ, ये कोई कंपटीशन नहीं है। आज दिन वुमेन्स का है तो मैं इसके लिए वुमेन्स के साथ बात करना चाहूँगी, उनको कुछ सिखाना चाहूँगी, उनसे कुछ सीखना चाहूँगी। और यकीन मानिए ये सब ऐसा नहीं सोचना कि मैं सिखाना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ एक प्रभु का वचन है, प्रभु जो सिखाना चाहता है कि एक परफेक्ट नारी कैसा होना चाहिए, आज उसकी तरफ हम एक पहला कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सब हैं मेरे साथ? नारी क्यों सारी जिम्मेदारियां, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्ज निभाने की ताकत एक साथ रखती है? लास्ट वैलेंटाइन डे में हमने देखा था, क्योंकि ईश्वर ने उसको बनाया ऐसा है, मल्टीटास्किंग। जैसे हमने सीखा था कि जेंट्स होते हैं वो एक एक बॉक्स में जाके अपना काम करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे, साइड में बच्चे झगड़ रहे हो, मार रहे हो एक दूसरे को, लेकिन वो उसमें ही बिजी होते हैं। लेकिन नारी को ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर ने। आप 5th 6th फ्लोर पे बैठ के खाना बना रहे हो, नीचे बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है तो भी माँ सुन लेती और नीचे भागती है। तो ये ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है। जेंट्स का भी काम कोई इजी नहीं है, रोज बाहर जाके अलग अलग लोगों को हैंडल करना। ये पेमेंट नहीं दे रहा है, ये झगड़ा कर रहा है, इसके साथ अच्छा चल रहे हैं तो भी बुरा कर रहा है, बीवी और माँ के झगड़ों में पिस रहा है। उनका लाइफ भी कोई इजी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा आज हमारा फोकस वुमेन पे है, तो हम वुमेन पे बात करेंगे। एक नारी जो है अपना घर, परिवार, ऑफिस या जो कार्य वो करती है, बच्चे, इतना सब तो हैंडल करती है। लेकिन उसके बाद आज सास का बर्थडे है, आज मामा जी का बर्थडे है, आज बुआ का एनिवर्सरी है, आज फूफा जी के बेटे का मुंडन है। जीजा जी नाराज़ ना हो तो उनके लिए क्या बनाया जाए। ये तो एक छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ। आप सोचो उनके दिमाग में जैसे पिक्चर होता है ना, जैसे वो उत्तरायण की डोरी का गुच्छा बन जाता है, वैसा सब लेडीज़ के माइंड में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। तो आज हम वो सारी चीज़ों को एक साइड में रख के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। नारी को सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां, इसको नाराज़ ना करूं, उसको खुश रखूं, दोस्तों को टाइम दूं, बहुत सी चीज़ें। तो ये सब एक सुपर वुमेन ही कर सकती है। और प्रभु ने हर एक वुमेन को सुपर वुमेन बनाया है। सब में उसने कूट कूट के अलग अलग टैलेंट दिए हैं। यहाँ पे देखें तो कोई आके कुर्सियाँ लगाता है, कोई वॉशरूम्स को क्लीन करता है, कोई बच्चों को देखता है, बहुत सी चीज़ें हैं। यूथ लोग हैं और अलग अलग काम करते हैं। तो ये काम किसी ने करने को बोला नहीं है, लेकिन हम खुद जिम्मेदारी समझ के इन कार्यों को करते हैं। तो इसलिए हर एक वुमेन एक सुपर वुमेन है। सब बोलो मुझे नारी होने पे गर्व है। लग ही नहीं रहा है गर्व है। अगर डाउट है तो आज का वचन सुनने के बाद हम समझेंगे कि यस, हमें नारी होने पे गर्व है। अपने आप को बोलो आई एम अ सुपर वुमेन। हम सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकते हैं। पर यहां मेरा एक सवाल है,
जब हम जानते हैं कि हम सुपर वुमेन हैं, हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, हम हर रिश्ता बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं, फिर हमें अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से, समाज से, हर किसी से हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमें परफेक्ट होने का सर्टिफिकेट दे? हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हर कोई मेरे लिए अच्छा बोले और मुझे परफेक्ट समझे? ऐसा पॉसिबल है कि पूरी दुनिया में सब लोग हमसे खुश हैं? है पॉसिबल? जब कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, सास, ससुर, माँ, बेटी, दोस्त, कोई भी जब हमको आके ऐसा बोल देता है कि ऐसी बहू होने से तो बहू ना हो वो अच्छा, या कोई आके बोल देता है कि बहू हो तो इसके जैसी, बेटी हो तो इसके जैसी, तो उनके ये शब्द हमारे दिल पे इफेक्ट क्यों करते हैं? जब मैं जानती हूं मैं परफेक्ट हूं, मेरे ईश्वर ने मुझे परफेक्ट बनाया है, तो मुझे परफेक्ट होने का सर्टिफिकेट समाज से क्यों चाहिए? क्यों हम सब इस रेस में दौड़ रहे हैं कि सब मेरे लिए अच्छा बोले, मुझे अच्छा बोले? किसी ने कुछ टेढ़ा बोल दिया कि ये सही नहीं है, मुझे इससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बातें तीर की तरह चुभ जाती है। क्यों मुझे समाज से सर्टिफिकेट चाहिए अपने परफेक्ट होने का? क्या मेरे लिए ईश्वर ने कह दिया कि तू परफेक्ट है, तू मेरी यूनिक बेटी है, तू सबसे अलग है, तू सब कर सकती है, वो काफी नहीं है? फिर मैं क्यों दौड़ूं इस रेस में कि मुझे परफेक्ट होना है? आप सब अपने मन से पूछिए, क्या हम थक नहीं गए हैं? हर एक को जवाब देते देते, अपना परफेक्शन साबित करते करते कि मैं सही सोचती हूं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी। हम क्यों सर्टिफिकेट दें हर एक को? मैं कोई मोर्चा लड़ने नहीं आई हूं इधर, पर मैं जानती हूँ हर एक फीमेल का ये मन में होता है कि हम थक गए हैं परफेक्शन का सर्टिफिकेट देते देते। तो आज हम देखेंगे, समाज को साइड में रखो, रिश्तेदार, दोस्त, सबको साइड में रखो। हम आज सिर्फ इतना सीखेंगे कि परमेश्वर की नज़र में एक परफेक्ट नारी कैसी होनी चाहिए। हमें उस रेस में दौड़ना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या सोचता है, वो क्या चाहता है कि एक परफेक्ट नारी कैसी होनी चाहिए। क्या वो क्वालिटीज मुझ में है जो एक परफेक्ट लेडीज में प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि हाँ मेरी बेटी ये होनी चाहिए? और कहीं ना कहीं हम सबके मन में हमको पता भी है, आज मैं जलन रखती हूं तो क्या प्रभु के लिए वो परफेक्शन है? मैं किसी को दुश्मन बना के लंबे समय से बैठी हूं तो क्या प्रभु की नजर में वो परफेक्शन है? तो ये चीजें तो हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ थोड़ी चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे कि प्रभु क्या चाहता है कि एक परफेक्ट लेडी, एक परफेक्ट नारी में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला चीज़ जो प्रभु चाहता है एक मसीह औरत में, या एक परफेक्ट लेडी जो प्रभु की बेटी है, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए प्यार करना। सबसे पहला चीज़ प्रभु सिखाता है कि नारी जिसमें उसने कूट कूट के इमोशंस और फीलिंग्स भरे हैं, तो प्रभु चाहता है कि जो मेरी बेटी है, जो मेरी परफेक्ट बेटी है, वो प्यार करे। किससे? किससे प्यार करे? सबसे प्यार करे, अपने आप से प्यार करे। एक वचन देखते हैं, मत्ती 22 का 39। मैथ्यू 22:39। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम के बारे में बहुत सारे वचन बाइबल में दिए हैं परमेश्वर ने, पर ये सिंपल वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे आंटी ने बोला कि खुद से प्रेम करना सीखना है, तो यहाँ पे भी प्रभु ने क्या बोला है कि अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम कर? अपने समान प्रेम कर। यानी पहला कंडीशन, पहला शर्त जो एक परफेक्ट नारी के लिए प्रभु कहता है कि खुद से प्यार करना सीखो। सर्टिफिकेट के लिए मत भागो दुनिया के पास। लेकिन आज तक हमने यही देखा है कि लेडीज मतलब त्याग की मूर्ति, सेक्रीफाइस करते रहो,
रोटी कम है तो माँ ही एडजस्ट करेगी या वाइफ ही एडजस्ट करेगी, कुर्बानी देनी है तो लेडीज़ ही आगे आएगी, हाँ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप से प्यार करना सीखो। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं, खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट देते हैं, तभी हम दुनिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमसे वैसा व्यवहार करे। तो प्रभु कहता है कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि उसने हमें व्यर्थ नहीं बनाया है। हमने देखा उसने सुपर वुमेन बनाया है, हमको अमेजिंग बनाया है। इतनी सारी क्वालिटीज और किसी में नहीं है। उसने हमको बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ और हमेशा अपने आप को ये याद भी दिलाती रहती हूँ। हर किसी को, मैंने बोला, अलग अलग टैलेंट के साथ ईश्वर ने भरा है। किसी को बात करने का टैलेंट है, किसी को पीछे स्टेज के सब संभालने का टैलेंट है, किसी को सबको एक साथ रखने का टैलेंट है, कोई खाना लेके आता है कि सबके लिए मैं लेके जाऊं, सबकी सोचता है। तो हर एक को प्रभु ने अलग अलग टैलेंट से नवाजा है। तो प्रभु कहता है कि खुद से प्यार करना सीखो। और हम क्या हैं प्रभु की नजर में? प्रभु क्या सोचता है हमारे लिए? एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति 3:20। क्यों कह रहा है प्रभु कि खुद से प्यार करो? और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, इधर कितने आदमी औरत जीवित हैं ऐसा नहीं, कितने ही मनुष्य जो जीवित हैं, उन सब की आदि माता वही हुई। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड हमारा प्रभु ने रखा है। यहाँ स्टैंडर्ड नहीं रखा है, हमारा स्टैंडर्ड यहाँ रखा है कि जितने भी मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता एक नारी है। तो थोड़ी गर्दन ऊंची कर दो, खुद से प्यार करना सीखो। तो जब हम इतने ऊंचे स्टेटस पे हैं, उस महान राजा की बेटी है जो राजाओं का राजा है, तो कोई आदर करे ना करे, कोई प्यार करे ना करे, कोई इज्जत करे ना करे, हम खुद से प्यार करेंगे। आमेन। आज से जो खुद से प्यार नहीं करता वो सीख के जाएगा कि हमें खुद से प्यार करना है। हमें खुद को प्राथमिकता देनी है, खुद को इंपॉर्टेंस देनी है, खुद की इज्जत करनी है। अपने आप को ऐसा डोरमेट नहीं बना देना है कि कोई भी आया कुछ भी बोल के चला गया। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सामने उनसे लड़ो, लेकिन सामने वाले को पता होना चाहिए कि मैं खुद के लिए क्या सोचती हूँ, मेरी नज़रों में मेरी क्या इज्जत है। जब हम करेंगे तो सामने वाला भी 2 शब्द बोलने से पहले सोचेगा। तो अपने आप को पंचिंग बैग बनने मत दो कि जो आया कुछ भी गुस्सा करके झाड़ के चला गया। अपनी इज्जत करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। एक सेम वचन मत्ती में भी दिया है, मत्ती 22:39। हमने पढ़ा शायद वो। और उसी के समान ये दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी के समान, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब हमने पहला चीज देखा, प्रभु सिखा रहा है कि प्यार करो किससे? खुद से। दूसरा चीज यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है कि अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। अभी खुद से प्यार करना तो थोड़ा इजी लेवल है, ये सीढ़ी चढ़ना इजी है, पर यहाँ फिर प्रभु है ना जोरदार ट्विस्ट लेके आता है। अभी पड़ोसी में सिर्फ पास में रहने, घर में रहने वाला नहीं आ गया, अभी उसमें सब आ गए। घर वाले, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी हमको चुभते हैं वो सारे लोग, जिनको एक नज़र हम देख के भाते नहीं है वो लोग, सब आ गए उसमें। तो टफ है कि इजी है? सच मानो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रभु कह रहा है, उसने बाइबल में वचन डाल के दिया है, तो वो ऐसे वचन नहीं देता है कि जो हम फॉलो नहीं कर सकते। बहुत इजी है। वचन पढ़ो, बार बार खुद को याद दिलाओ तो वो चीज़ इजी हो जाएगी। हाँ, हमारे लिए हार्ड है, हमारे लिए टफ है,
लेकिन प्रभु जब साथ है तो हर एक चीज वो इजी कर देता है। आमेन। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबकी केयर करते हैं। कभी खुद को लगता है ऐसे कि मैं गलत हूं, मैंने किसी के लिए गलत सोचा? हम खुद को तो हमेशा परफेक्ट, परिपूर्ण ही समझते हैं। मैं तो किसी के लिए गलत सोचती नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आता है कि नहीं ये एटीट्यूड? पर कभी आप सोच के देखिए कि हम औरों के लिए कितना सारा नेगेटिव बोलते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि सामने वाला जो चीजें बोलता है वो हमको कितना दिल दुखाती है, तो ये रवैया आना नेचुरल है। लेकिन फिर खुद को रिमाइंड करवाना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। जब हम सबकी केयर करते हैं, अच्छा सोचें, और सामने वाला आके उसमें से मिस्टेक निकाल देता है, तो क्या रवैया होता है? अॼु खां पोइ मां हिन जे लाइ रोटी ठाहींदमि ई न। जॾहिं ठाहे चवनि था लूणु वधारे आहे, लूणु घटि आहे, पाण ई ठाहियो त ख़बर पएव। क़दर ई कान अथनि। सब भरे पड़े, एक्चुअली सब भरे पड़े। होता है क्योंकि बाहर वाले जो है ना, उनके साथ हम कुछ समय बिताते हैं, लेकिन घर वालों के साथ हम सारा दिन हैं। तो जब वो छोटी छोटी पिन्स आके चुभती है ना, छोटी छोटी बातों की, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन उसी समय वचन को याद करना है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अभी पड़ोसी तो बाद में आया, पहले घर वालों से प्रेम कर। प्रभु कहता है कि सीखो प्यार करना। और सिर्फ बोल के नहीं सिखाता, उसने करके दिखाया है प्यार करना। बहुत मुश्किल होती है, हम कोशिश करते हैं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, फिर तीसरे दिन हम गिर जाते हैं। बहुत टफ है, ये रोज की लड़ाई है। हर एक लेडीज की लाइफ में रोज का लड़ाई है ये। और मैं सोचती हूँ कि अगर दुनियावी लोग होते ना हम, तो हमको फर्क भी नहीं पड़ता होता इन चीज़ों से, क्योंकि ठीक है, नफरत करना आम बात है दुनिया के लिए। लेकिन जब हम प्रभु में है ना, तो ये स्ट्रगल और बड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है मैं प्रभु से कैसे नजरें मिलाऊं कि उसका वचन कह रहा है प्यार कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही। 2 दिन मैंने कोशिश किया घर वालों से अच्छा चलूं, उनसे प्यार करूं, फिर तीसरे दिन वो कोई बम फेंक के जाते हैं, फिर मेरा गुस्सा आ जाता है वापस। लेकिन फिर खुद को समेटो, खुद को समझाओ, फिर प्यार करना सीखो। तो 2 चीजें यहां प्रभु कह रहा है प्यार करने के लिए। पहला चीज, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करेंगे तो हम खुश रहेंगे। और जब ये चीजें याद रखेंगे ना कि उस राजा की बेटी है, उसने कितना अनमोल हमको बनाया है, तो जो दूसरा स्टेप है औरों से प्यार करना, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आज हम 2 चीजें ये याद रखेंगे। पहला, खुद से प्रेम करना है। दूसरा, पड़ोसी से भी प्रेम करना है। आगे बढ़ते हैं उस सर्टिफिकेट की ओर जो प्रभु से हमको लेना है। दूसरा चीज प्रभु बोलता है निस्वार्थी बने, दूसरों की सेवा करने वाले बने। क्या बोल रहा है प्रभु यहाँ? निस्वार्थी बने। अभी हम सोचते हैं कि पहले में सीखा प्यार करने में कि खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को प्रायोरिटी दो, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं निस्वार्थी बनो। कैसे कैसे? बैलेंस करके। जैसे माँ होती है ना, 2 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा बोलता है कि मम्मी तो इससे ही ज्यादा प्यार करती है, दूसरा बोलता है नहीं तेरे से ज्यादा प्यार करती है। तो मेरी बेटी बोल रही है करती है। तो माँ जो होती है वो बैलेंस करके दोनों बच्चों के बीच कोशिश करती है। यहाँ हस्बैंड जो होता है बेचारा बीवी और माँ के बीच में बैलेंस करते करते आधी जिंदगी खत्म कर देता है अपनी, लेकिन कोशिश करता रहता है। उस तरीके से हमको बैलेंस करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने में और निस्वार्थी बनने में। खुद को प्रायोरिटी देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपने लिए ही सोचो। लेडीज है ना, हमेशा ऐसा सोचती है कि मुझे सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। हम घर में कुर्बानी देते हैं कि खाना कम पड़ गया तो लेडीज एडजस्ट कर लेगी,
कहीं जाना है, बच्चे को संभालना है, तो माँ बोलेगी मैं बैठ जाती हूँ, आप सब चले जाओ। लेकिन जैसे ही हम कदम बाहर निकालते हैं अपने परिवार से, तो लेडीज स्वार्थी हो जाती है, मुझे सबसे बेस्ट चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने अनुभव से देखा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ें देखी है। मेरे को बहुत समय से बोझ था कि मैं यहाँ आके ये चीज़ें बोलूँ। मैंने बहुत टाइम खुद को कंट्रोल किया, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि कलेशिया में ये चीज़ें हो रही है, इस भवन में ये चीज़ें हो रही है। जब कोई चीज़ किसी ओकेशन पे बांटी जाती है, दी जाती है, तो हम बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्यों? आपको प्रभु पे भरोसा नहीं है कि वो बेस्ट देगा आपको? क्यों हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ एक्सचेंज करके मुझे दो, मुझे बेस्ट मिलना चाहिए? आपके लिए आपकी बहन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है उसको ये चीज़ मिला है, उसके लिए बेस्ट है तो वो सही है? तो क्यों यहाँ पे भी समाज में तो हम देखते ही हैं और हम वहाँ पे नहीं समझा सकते? ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ पे खुल के सब बोल सकती हूँ। तो कलेशिया में क्यों ये चीज़ें हो रही है कि मुझे बेस्ट मिलना चाहिए? एक वचन पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियन 10 का 24। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। प्रभु का वचन भी कहता है कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेरी ही भलाई हो, मेरे ही साथ अच्छा हो। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर है, ये आ जाता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम मसीहत में हैं तब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज मैं भी गलत हूं तो आप लोगों का हक है कि मुझे आप समझाओ आके। तो ये चीज़ें कलेशिया में नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की ढूंढे। तो जब ऐसा सब होता है तब हमारी मसीहत कहाँ जाती है? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि ये बदल के दो, ये मुझे दे दो, ये मेरे को मिलना चाहिए? बहुत चुभती है ये चीज़ें। 1 गलातियंस 5 का 14। सॉरी, गलातियंस 5 का 14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। निस्वार्थी बनने के लिए वापस प्रभु वही कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हिब्रू 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। फिर से पढ़ रही हूं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी तुझे त्यागूंगा। यानी प्रभु का वचन कह रहा है कि जो है उसमें संतोष करो। लेकिन जब हम ये चीज़ें करते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो दो, तो हम प्रभु के जो देने का क्षमता है उस पर डाउट करते हैं। हम डाउट करते हैं कि प्रभु मुझे बेस्ट दे रहा है। क्या प्रभु पे भरोसा नहीं है हमको कि जो उसने दिया है वो बेस्ट ही दिया होगा? और नहीं भी दिया इन केस, अब हमको कहीं किसी कोने में लगता है कि नहीं दिया मुझे बेस्ट, तो इस बात में खुशी नहीं होनी चाहिए कि मेरी मसीह बहन को बेस्ट मिला। तो कहाँ जाता है वो निस्वार्थता जब चीजों की बात आ जाती है? हमें इसको समझना है कि प्रभु जो हमारे हिस्से में देता है वो बेस्ट देता है। मैं ज़्यादा इस बात को खींचूंगी नहीं, लेकिन मैं पर्सनली मिलके ज़रूर बात करूंगी। कोई मुझसे पूछेगा तो क्या चीज़ें हैं, तो प्रभु कहता है कि निस्वार्थी बनो, देना सीखो।
ऐसा नहीं है कि अपने घर में कम चीज़ें, तो मैं बोल रही हूँ कि लुटा के सब दे दो, लेकिन ये भावना तो होना चाहिए मन में कि मैं दूं, या मैं सिर्फ लूं लूं लूं। ये भावना रख के हम मसीहत का जीवन कैसे जी सकते हैं? तो अगर प्रभु से सर्टिफिकेट चाहिए तो प्रभु दूसरा चीज कह रहा है कि निस्वार्थी बनो। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेडी के लिए, वो है शब्दों का चुनाव। एक परफेक्ट नारी जो होती है ना, वो पहले सुनती है हर एक चीज को, और सुनते ऐसे नहीं है कि मैं सुन रही हूं लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि तुरंत ये चुप करे और मैं ये जवाब फेंकूं। सुनने का मतलब होता है कि आप अपने मन को ठंडा रखो, कान लगा के, मन लगा के सामने वाले की बात सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है। मन में उसको प्रोसेस मत करो कि इसकी बात खत्म होगी और मुझे जवाब देना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, एक तो लेडीज बोलती बहुत है, बोलो, लेकिन प्रभु कहता है कि शब्दों का चुनाव प्रॉपरली करके बोलो। हम कभी कभी क्या करते हैं, गुस्से में आके, या कभी सबसे बड़ा चीज तो ये है कि मैंने तो मजाक में बोला था, मेरा वो मतलब था ही नहीं, वो छांट के चले जाते, मैंने तो मजाक किया था। लेकिन हमको मजाक में भी जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो ध्यान से यूज करने हैं। और जब हम गुस्से में आके, मजाक में, बिना सोचे समझे जब हम शब्द बोल देते हैं, तो हम तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले के मन पे क्या व्यथा होती है, उसको कितनी वो चीजें चुभती है, उस चीज का हमको रत्ती भर भी एहसास नहीं होता है कि उसको क्या चुभ गया। इसके लिए 2 मिनट मन में सोचो कि मुझे क्या बोलना है, सामने वाले का प्रतिक्रिया क्या होगा, उसको कैसे लगेगा, वो सोचो, फिर शब्दों का चुनाव करो। क्योंकि हमको समझना है, अगर हम यहाँ पे एकजुट नहीं हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है, हाथ में हाथ थाम के नहीं चल रहे हैं, तो हम प्रभु के राज्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? दूसरे सत्संगों में चलता है ना पॉलिटिक्स, हमारा मसीहत इसलिए ही सबसे अलग है क्योंकि प्रभु का आज्ञा है कि प्यार करो, तो यहाँ पे सिर्फ प्यार आना चाहिए। एक कहानी थी, 2 मेंढक थे, फ्रॉग, वो जा रहे थे रास्ते से, तो एक बड़ा सा खड्डा था, उसके अंदर दोनों मेंढक गिर गए। बहुत गहरा खड्डा था और बाहर उनके 4-5 दोस्त बैठे थे। तो मेंढक अंदर से कोशिश कर रहे हैं जंप लगा के बाहर निकलने की, पर काफ़ी ऊंचाई पर था बाहर निकलने का रास्ता। तो बाहर से खड़े जो मेंढक थे ना, वो चिल्ला रहे थे, अरे पॉसिबल ही नहीं है, वहां से इतने बड़े खड्डे से तुम कैसे बाहर निकलोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता तुम निकल सकते हो, कोशिश भी मत करो। वो सब बाहर खड़े होके नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे कोई इतने बड़े खड्डे से, तुम थक जाओगे, तुम कोशिश ही मत करो। लेकिन एक जो मेंढक था उसने अपनी कोशिश चालू रखी, दूसरे ने बोला मैं नहीं निकल पाऊंगा, वो वहीं बैठा रहा, उसने कोशिश छोड़ दी। लेकिन उस मेंढक ने कोशिश किया और वो बाहर निकला। वो मेंढक बहरा था, उसने अपने दोस्तों को बोला कि धन्यवाद, तुमने मुझे चीयर किया कि तुम बाहर निकल सकते हो, जबकि वो लोग वहां चिल्ला रहे थे कि तू बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उनके एक्सप्रेशन से उसने सोचा कि ये मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दूसरे जिसको सुनाई दे रहा था उसने सुना और उसका मोटिवेशन टूट गया, वो नहीं निकल पाया। तो आप सोचिए कि शब्दों में कितनी ताकत है, किसी को गिरा सकते हैं तो किसी को उठा सकते हैं। और नारी के शब्दों में तो ऐसा ताकत दिया है ना प्रभु ने कि वो हमारे ऊपर, आप तलवार की तरह छील देते हो इंसान को या उसकी कामयाबी की सीढ़ी बन जाते हो। प्रभु कहता है कि अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ के करो। जैसे उस मेंढक का जीवन उसके दोस्तों के हाथ में था, वैसे ही कई जीवनों का जो सक्सेस होने का रास्ता है, वो सब हमारी जुबान में है।
और वैसे भी एक नारी को सोच समझ के बोलना चाहिए, एक्चुअली सबको ही सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन एक मसीह नारी के ऊपर तो और जिम्मेदारियां प्रभु ने डाली है। और किसी को बोला है कि जाके तुम आत्माओं को बचाओ, मैंने तुमको इस लायक बनाया है। तो मसीह लेडीज के ऊपर तो डबल जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने। और सिर्फ शब्द ही नहीं, अगर घर वालों का मन जीतना है, हम चाहते हैं कि हम हमारे दोस्तों का मन जीते, तो अपने व्यवहार की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से हम उनका मन जीत सकते हैं। शब्द सिर्फ बोलकर नहीं जताए जाते, बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज भी होता है, कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा रखते हो, अपने घर वालों से कैसा व्यवहार करते हो, उससे भी मन जीता जा सकता है। एक वचन देखते हैं, पतरस 3:10, 1 पीटर 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बात करने से रोके रहे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, यहाँ पे सिर्फ हमारा जीवन नहीं आ रहा है, बहुत सारे जीवन आ रहे हैं जो हमको अभी बचाने हैं। हम बाहर तो बाद में देखेंगे, पहले हम हमारे घर में ही देख लें कि कितने सारे जीवनों को हमको बचाना है। तो प्रभु क्या कह रहा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, ये मोदी वाले अच्छे दिन नहीं है, ये परमेश्वर वाले अच्छे दिन है, वहां जहां हम सब साथ होंगे, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, रिश्तेदार सब हमारे साथ होंगे। ये वो अच्छे दिनों की बात प्रभु कह रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहें, कोशिश करते रहें। सब एक दिन में नहीं हो जाता, लेकिन कोशिश करते रहें। रोज सुबह अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि आज मुझे कोई भी नेगेटिव शब्द किसी के लिए भी नहीं बोलना है। हम बोल देते हैं तो भी प्रभु से माफी मांग लो कि आगे प्रभु मुझे सिखा। और मैं समझती हूँ कि अच्छे शब्द बोलने के लिए दिखावा या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम अपना व्यवहार ही मसीह जैसा बना दें कि किसी के प्रति हम नेगेटिव बोले ही नहीं। और मैंने बोला ना, जैसे पहला चीज था प्यार करना, निस्वार्थी बनना, ये सब रोज के प्रोसेस हैं। एक ही दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रोज कोशिश करते रहें। थोड़ा 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 करके आज 100 खराब आदतें हैं तो कल 99 होनी चाहिए, फिर 98 होनी चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो हम मसीह के सादृश्य में बन जाएंगे। आमीन। और जब हम ये सोचेंगे ना कि सब मेरे हैं, ये पूरा परिवार मेरा है, ये बहन मेरी है, वो भाई मेरा है, तो ये सब कुछ अंदर का जो प्रोसेस है ना, प्यार करना, वो सब खुद ब खुद होने लगेगा। आपको कोशिश भी नहीं करना पड़ेगा। और जब हम किसी के साथ डिस्कशन में पड़ जाते हैं ना, तो हमको लगता है देखा उसने एक सेंटेंस बोला, मैंने 2 बोल दिए, चुप करा दिया उसको। मैंने वो सामने बोल ही नहीं पाई, एक शब्द नहीं बोल पाई, चुप करा दिया मैंने। तो तब हम आर्ग्यूमेंट जीत लेते हैं, लेकिन उसे एक आत्मा को खो देते हैं। तो कभी कभी बहुत जगहों पे चुप रहना भी बेटर होता है। चुप रह के हम आर्ग्यूमेंट भले हार जाएंगे, हमारे ईगो को ठेस पहुंचेगी कि सामने वाले ने मुझे इतना बोल दिया, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन शायद हमारे इस व्यवहार से एक आत्मा बच जाए। और इसका शुरुआत हमको कलेशिया से करना है। हम बिना सोचे समझे गन मशीन लिए सब शब्दों की गोलियां चलाते जाते हैं। सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है, उसको क्या फील होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी शक्ल पे नहीं दिखता है, लेकिन मन में चोट लग जाता है। सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम है, लेकिन हमको समझना है कि हम मसीह बहनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, ना कि एक दूसरे के सिर को कुचल के आगे बढ़ना है।
हमको गलती एक्सेप्ट करने का जिगर रखना है। मैं परफेक्ट हूं, मेरे से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, ये व्यवहार ही गलत है। हिम्मत चाहिए अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए, और वो हिम्मत प्रभु देता है। आज किसी को भी अगर किसी से भी परेशानी है तो मैं चाहती हूँ अपने मन में, किसी को कोई बताने की, हाथ ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु जानता है, आप जानते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मन में उसको माफ़ कर दो आप, और आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम, ऐसा सोच के हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम नहीं कर सकते खुद से तो प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से कि प्रभु इसने मेरा दिल दुखाया है, मुझसे नहीं हो रहा है, इसको माफी देना। एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 141 का 3। हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। हमसे कंट्रोल नहीं होता है, कोई गलत बोलता है तो नेचुरल है, वो रिएक्शन आ जाता है कि हमसे कंट्रोल नहीं होता। हम अनजाने में भी सामने वाले को गलत बोल देते हैं क्योंकि हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। तो प्रभु से मांगो, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। मांगो प्रभु से कि मुझे पेशेंस दे, क्योंकि हम बाद में पछताते हैं कि फिलहाल उसने बोला, मैंने जवाब दे दिया, पर मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मांगो प्रभु से। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्लियर बोला है प्रभु ने, जो उसको काम में लाना जानता है। अभी आपको सोचना है, हमको सोचना है कि मैं कैसे काम में अपनी जीव को लाती हूँ। उस मेंढक के दोस्तों की तरह नेगेटिव बोल बोल के सामने वाले को गिराना चाहती हूँ, या मैं किसी को इनकरेज करके आगे का रास्ता उसका इजी बनाना चाहती हूँ। और जैसा हम करेंगे, प्रभु कह रहा है, वह उसका फल भोगेगा। हर चीज में प्रभु है ना, हमको फ्री विल देता है हर डिसीजन लेने के लिए, थोपता नहीं है। वो समझाता है, आज्ञा देता है, वचन देता है कि तुम ऐसा करो। अब डिसीजन हमारा है, हम कैसे उसको लेते हैं। तो तीसरा चीज जो प्रभु चाहता है कि एक परफेक्ट वुमेन के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वो क्या है? शब्दों का चुनाव, जिसका शुरुआत हम कहां से करेंगे? यहां से। ये मेरा घर है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई बहन जज नहीं करती है। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं सामने वालों को अथॉरिटी दे सकती हूँ। मैं नीतू बहन को बोलूँगी कि आंटी, आज से आपको लगे ना कि मैंने किसी को गलत बोला है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप आके खुला मुझे बोल सकते हो। तो ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से शुरुआत करना है। चौथा चीज प्रभु जो बोलता है उस सर्टिफिकेट के लिए, वो है प्रकाश फैलाना। क्या फैलाना? मैं सोच रही थी मेरा तो नाम ही दिया है, मैं तो जहां जाऊंगी खुद प्रकाश फैल जाएगा। ऐसा प्रकाश नहीं बोल रहा है प्रभु, हमें मसीह के प्यार का प्रकाश फैलाना है, रोशनी वाला प्रकाश नहीं। और वो प्रकाश कैसे फैलेगा? सबसे पहला चीज तो हर एक नारी को अपने विश्वास पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कई जगहों पे हम डर जाते हैं कि हम कैसे बोलें हम मसीह हैं, हम छुपाने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज प्रभु कहता है कि अपने विश्वास पर शर्मिंदा नहीं हो, गर्व करके हमको बोलना है, हाँ मैं मसीह हूं। और सिर्फ बोलना नहीं है, गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं एक मसीह हूं, और मुझे मसीहत ऐसी दिखानी है जैसा किसी ने देखी नहीं हो। जैसा मेरा प्रभु है, मुझे वैसी मसीहत दिखानी है। और वो कब दिखेगी? जब हम कोई चीज का दिखावा करते हैं ना, तो वो दिख जाता है कि ये शो ऑफ कर रहे हैं। वो व्यवहार में ही वैसा मसीहत होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि इसमें तो कुछ अलग है।
और ये प्रकाश हम कैसे फैला सकते हैं? मैंने इसलिए 3 पॉइंट्स आगे दी। जब हम प्यार करते हैं, जब हम निस्वार्थी बनते हैं, जब हम अपने शब्दों का चुनाव प्रॉपरली करते हैं, अगर ये तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली, हमने प्रभु से मांग लिया, तो अपने आप प्रकाश फैलता जाएगा हर जगह पे। फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वचन देखते हैं 1 पीटर 3:15। बहुत अच्छा वचन ये प्रभु ने यहाँ पे बोला। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कब तैयार रहना है? दोपहर, शाम, रात नहीं, सर्वदा, हमेशा। मेरी आशा का विषय कौन है? मेरा परमेश्वर। तो मुझे हमेशा तैयार रहना है कि किसी ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, तुरंत जैसे शब्दों के बाण चलाते हैं ना, वचन का बाण चला दो उधर, मौका नहीं चूकना है, सर्वदा तैयार रहना है। लेकिन कैसे? नम्रता और भय के साथ, एटीट्यूड के साथ नहीं, ईगो के साथ नहीं। सर उठाना है, मेरा स्टेटस हाई है, लेकिन किसके जैसा? मेरे प्रभु जैसा। उस पर गर्व करो ना। और क्या चीज है हमारे पास जिस पर हम गर्व कर सकते हैं? प्रभु कहता है कि नम्रता और भय के साथ जाओ और सर्वदा अपनी आशा के विषय में बताते रहो। मौके प्रभु प्रदान करता रहेगा, हमको सिर्फ चूकना नहीं है, हमें सर्वदा तैयार रहना है। हमारी लाइफ ही एक प्रकाश की गवाही होनी चाहिए। हम जिंदगी ऐसी जिए कि सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरा जीवन ही प्रकाश की गवाही होना चाहिए। और जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव, परेशानियां, इन सब के साथ हमें प्रकाश को आगे बढ़ाना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये खत्म हो जाए फिर मैं प्रभु का कार्य करना शुरू करूंगी। जब हमारे घर में परेशानियां होती है तो क्या हम सोचते हैं कि भाई ये परेशानी खत्म हो जाए फिर मैं कल से बच्चों को स्कूल भेजूंगी, या जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी तब मैं इतने दिन खाना नहीं बनाऊंगी जब तक ये परेशानी चल रही है, मैं दुकान नहीं जाऊंगा जब तक ये परेशानी चल रही है। उन परेशानियों को एक्सेप्ट करते हुए हम जब हमारे डेली रूटीन के काम करते हैं तो ये प्रकाश फैलाने के कार्य के लिए हम क्यों इंतज़ार करें कि सब चीज़ें सेट हो जाए, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ये फाइनेंस ठीक हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं ये कार्य करूँगी। हर एक जीवन के उतार चढ़ाव के साथ हमको प्रकाश फैलाना शुरू कर देना चाहिए। 4 चीज़ें प्रभु ने हमें यहाँ सिखाई। प्यार करना, निस्वार्थी बनना। मैं याद करा के ही भेजूंगी आज, क्योंकि मुझे भी याद करना है। प्यार करना, निस्वार्थी बनना, शब्दों का चुनाव करना, चौथा प्रकाश फैलाना। ये 4 चीजें हम सीख के जाएंगे। और जैसे कोई बीमारी आती है ना, तो आज बहुत दर्द होता है, कल थोड़ा 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 वो दर्द धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन ये जो चीजें हमको उनको धीरे 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 कम नहीं होने देना है, हमको रोज इनको और ज्यादा बढ़ाते जाना है अपने जीवन में। और जैसे मैंने शुरुआत किया ना कि हम में से हर एक नारी कोशिश करती है एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट माँ, एक परफेक्ट बहू, देरानी जेठानी, हर एक रिश्ते में हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। छोड़ दो ये प्रैक्टिस को। हम कोशिश करते रहेंगे, इस रेस में भागते रहेंगे, लेकिन थकने के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब हम ये 4 चीज़ों का कोशिश करते हैं ना, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए परफेक्ट बनने का, तो दुनिया की इन सब रिश्तों में हम खुद ही परफेक्ट बन जाते हैं। इस रेस में दौड़ना छोड़ दो। और दुनिया कैसा है ना कि हम कितना भी कोशिश कर लें, आपने 99 अच्छे काम किए, लेकिन भूल से एक गलती हो गया ना, तो वो सब काम धुल जाने वाले हैं आपके। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। जब हम 99 गलतियां करके एक अच्छा काम करके माफ़ी मांगते हैं ना,
या अच्छा काम मत भी करो, माफ़ी मांग लिया ना, वो तो इतना दयालु इतना प्यार वाला है ना कि तुरंत माफ़ कर देता है, क्योंकि उसको आशा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कल से वापस सुधर जाएगा। तो हर एक महिला सुपर महिला है। तो इस परफेक्शन की रेस में दौड़ना छोड़ दो। मत सोचो कि दुनिया की ये परफेक्शन का सर्टिफिकेट देके जाएगी कि ले बेटा तू एक परफेक्ट बहू है, तू एक परफेक्ट बेटी है, तू परफेक्ट माँ है। कोई नहीं देगा। हर रिश्ते में हर किसी को आपसे प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जब ये रिश्ता सुधर जाएगा ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। और दुनिया हमें समझे या ना समझे, एटलीस्ट हम बहनों में तो ये यूनिटी होना चाहिए कि एक दूसरे का सुख दुख दर्द परेशानी हम समझ सके। सबके साथ ऐसा बॉन्डिंग मत बनाओ, कोई एक या दो के साथ बनाओ कि खुल के आप सलाह ले सको, क्योंकि दुनिया की सलाह में और मसीह सलाह में बहुत फर्क होता है। और बाहर जाकर मैंने बोला ना, ये बदलाव करने से शुरुआत करने से नहीं होगा, इसकी शुरुआत यहीं से होगी। और जब हम खुद की नज़रों में परफेक्ट बन जाएंगे ना, और कैसे परफेक्ट होंगे वो गवाही प्रभु देगा हमको कि हाँ मेरी बेटी तू जो कर रही है वो परफेक्ट कर रही है। क्योंकि मैं जितनों से भी पर्सनली यहाँ मिली हूँ, जानती हूँ, सब थक गए अपनी अपनी रेस दौड़ते दौड़ते दौड़ते। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, बहुत चुभता है, बहुत दर्द होता है। बहुत कोशिश की परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब मुझे नहीं बनना परफेक्ट, मुझे मेरे प्रभु की नजरों में परफेक्ट बनना है। और यहाँ पे मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर है, मेरी ऐसी बहनें हैं कि एक जो गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। बुखार को ठीक करने के लिए कड़वी दवा बहुत जरूरी है। और एक दूसरे को ऐसा ओपन एटमॉस्फेयर दो ना बहनें, आप यहाँ पे, कि मैं गलती करूं तो मैं एक्सेप्ट करने की ताकत रखूं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। दूसरा, अगर मेरी बहन मुझे समझा रही है तो मेरा ईगो क्यों आड़े आता है कि ये कौन होती है मुझे बोलने वाली। हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये मेरी मसीह बहन है, ये मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी। फिर से 4 चीजें हम देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फैलाएंगे हम। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम एक साथ मिलके शुरुआत करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने ऐसा परिवार दिया पिता, जहाँ पे प्रभु जी हम दिल खोल के प्रभु जी हर एक को सारी चीज़ें बोल सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो पिता। धन्यवाद कि तूने ऐसा परिवार दिया परमेश्वर, जहाँ पे एक बहन गिरे तो प्रभु जी दूसरी उठाने वाली बनती है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें नारी बनाया परमेश्वर, जिसे तूने आदि माता का नाम दिया परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने ऐसी लायकात, ऐसे टैलेंट हम में से हर एक बहन को नवाजा है पिता परमेश्वर। हर किसी को तूने अपनी अपनी काबिलियत दी है परमेश्वर। मदद करना प्रभु जी, 1 दिन 2 दिन नहीं प्रभु जी, लेकिन हम हमेशा वो परफेक्ट सुपर वुमेन तेरी नजरों में बने।